आजकल की लड़कियां तो सेटल ही नहीं होना चाहती। आजकल की लड़कियां सफर नहीं करना चाहती। मम्मी को देखो रमेश, हमने अपनी मम्मियों को ही देखा है, तभी डिसाइड किया कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। मेरी मम्मी तो सारे काम करती हैं, कभी कुछ नहीं बोलती। रमेश, तुम्हारी पेट्रियार्कल सोसाइटी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। मोर ओवर उन्होंने नहीं बोला, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। लड़कियां जरा सा पैसे क्या कमा ले, दिमाग ही खराब हो जाता है। क्यों नहीं भाई, जब हमें बचपन से सुनने ही यही मिला है कि घर में इज्जत उसी की होगी जो पैसे कमाता है, खाना उसी के पसंद का बनेगा जो पैसे लेके आता है, तो क्यों नहीं कमाए हम पैसे। जब लड़कियां कर रही थी सारा काम, घिस रही थी सारे दिन, तब तो उन्हें सुनने मिला कि तुम करती क्या हो, घर में रहने से, बच्चे संभालने से नहीं जीवन चल जाता है। तो अब अगर हम पैसे कमाना चाहते हैं तो उसमें भी हमारी दिक्कत नहीं। लड़के अगर घर संभाले तो हाउसवाइफ मटेरियल, उन्हें वीक परसीव किया जाता है। बट वो अगर काम करने लगे, पैसे कमाने लगे, तो बोल्ड हाथ से ही निकल गई। नहीं करे तो करे क्या हम। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी लड़की के बारे में जिसको शायद आप और मैं नाम से तो बिल्कुल नहीं जानते थे जब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी। तब तक उसके इन रील्स हमारे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में ज़रूर आई होगी और हमने इस रील को देखकर एंजॉय भी किया होगा। खास करके उसकी वो रील जो ससुराल के ऊपर थी कि ससुराल में सारी आज़ादी है, बस खाली इतना है कि खाना बना के जाओ। मेरा ससुराल बड़ा ओपन माइंडेड है। खास करके वो रील तो इसकी बहुत वायरल हुई थी और उस रील को सब ने बहुत रिलेट किया था उस चीज़ को। इसकी जो काम था बेसिकली वो ये था कि जो हमारी जो डेली रूटीन में हमारी जो मसले होते हैं उनको एक फ़नी वे में पेश करना, उनका एक दूसरा रूप दिखाना कि देखो इस तरीके से हमें डील करने को कहा जाता है, और बड़ी अच्छी किस्म की रील्स बनाती थी। अच्छा आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक स्टोरी लगती है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि मिशा अग्रवाल इज़ नो मोर, और सब शॉक्ड हो जाते हैं। अपनी बर्थडे से 26 अप्रैल को ये स्टोरी शेयर की जाती है और ये बताया जाता है कि अपनी बर्थडे से 2 दिन पहले इसने अपने आप को उसकी डेथ हो गई है। बस ये बताया जाता है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ भी नहीं बताया जाता उस टाइम पर, सिर्फ स्टोरी लगाकर यही क्लियर किया जाता है। तो स्टोरी में बताया जाता है कि महज अपनी बर्थडे से 2 दिन पहले उसकी डेथ की न्यूज़ आ गई है और वो सबके लिए शॉकिंग होती है। अच्छा, काफ़ी लोगों को कुछ देर तक तो ये लगता है कि शायद अवेयरनेस फैलाई जा रही है या किसी किस्म का प्रैंक किया जा रहा है, और लोगों को यही आता है। जब से पूनम पांडे वाला सीन हुआ है ना, तब से लोगों के दिमागों में यही बात बैठ गई है कि जिसकी भी न्यूज़ आती है वो शायद फेक न्यूज़ होती है और वो प्रैंक होता है। बट लेकिन ये चीज़ प्रैंक नहीं दिखती है, क्योंकि लोगों को पता था कि वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव थी और कितनी ज़्यादा मैच्योर थी। उससे इस किस्म के प्रैंक की उम्मीद कोई भी बंदा नहीं कर सकता था कि वो इस किस्म का प्रैंक करेगी जस्ट ऑफ जस्ट फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपने आप को न्यूज़ में लाने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी खासी वायरल थी। ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई जानता नहीं था, भले बाय नेम उसको कोई ना जानता हो, लेकिन उसकी रील्स से, उसकी शक्ल से काफ़ी लोग, उसकी आवाज़ से काफ़ी लोग उसको जानते थे कि ये किस किस्म का कंटेंट बनाती है। तो ऐसा था ही नहीं कि लोग उसको जानते नहीं थे। और उस चीज़ के बाद भाई एक हल्ला मचता है, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। कुछ लोग उसको फेक कहते हैं, कुछ प्रैंक कहते हैं, और लोगों को होता है कि नहीं यार कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। उसके बाद फिर उसकी सिस्टर एक और स्टोरी लगाती है जिसके अंदर बहुत कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आता है कि सोशल मीडिया आपके दिमागों पर कितना गहरा असर रखता है। ये उसकी सिस्टर ने उसके फ़ोन का वॉलपेपर शेयर किया था जहाँ पर उसके इंस्टाग्राम के 1 मिलियन नज़र आ रहे हैं, देन उसके यूट्यूब चैनल के 1 मिलियन नज़र आ रहे हैं। तो उसका ये ख्वाब था और हर किसी का सपना होता है। और उसके बाद उसने एक स्टोरी शेयर की थी जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी कि उसने अपने इंस्टाग्राम को ना अपनी दुनिया बना लिया था। जबकि मैंने उसको समझाया कि LLB किया हुआ है तुमने, उसकी बहन ने ये कहा कि मैंने उसको ये सारी चीज़ें समझाई, ये सब कुछ किया कि तुम इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम को नहीं देखो, क्योंकि लास्ट मंथ में उसका इंस्टाग्राम काफ़ी डाउन नज़र आया, काफ़ी फॉलोवर्स इसके डाउनफॉल हुआ है। तो इसकी वजह से उसकी सिस्टर कह रही है कि वो अप्रैल के शुरू से ही वो थोड़ा सा दुखी थी और सोशल मीडिया फॉलोवर्स की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस चल रही थी। और मैंने उसको समझाया भी था कि भाई तुम्हारा सोशल मीडिया तुम उसको साइड बिजनेस के लिए रखो, तुमने LLB किया हुआ है तो आगे तुम अपनी पढ़ाई को देखो। और इस पोस्ट के बाद काफ़ी सारे लोगों को लगा है कि मिशा अग्रवाल ने अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाया है, और ये चीज़ें भी क्लियर हो गई कि ये कोई प्रैंक नहीं है। और ये फिर अच्छा ये भी एक बात आई थी लोगों के दिमागों में कि शायद ये सोशल अवेयरनेस के लिए हो कि इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें आपके जहन पर कितना गंदा असर करती है, ये कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। बट इतनी बड़ी बात को एक्सपेरिमेंट में नहीं ले सकता है। उसके बाद जो इसका मिश कॉस्मेटिक करके इसका एक पेज है, वहाँ भी शेयर की जाती है स्टोरी, और वहाँ पर भी ये बताया जाता है कि अगर आपको लेट वो मिल रहे हैं ऑर्डर्स, जिसकी वजह से आप लोग प्लीज़ वो नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना, वेट कीजिए, आपको आपके पार्सल मिल जाएंगे।
और हम इस चीज़ को बंद नहीं होने देंगे क्योंकि ये मिशा का ख्वाब है। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को ऑकवर्ड फील होती है कि यार एक बंदी जो इस बंदे की ऑनर थी, जो इस जगह की, जो इन सब चीज़ों की ऑनर थी, वो उस दुनिया में नहीं रही है और इनको अभी भी अपनी चीज़ें सेल करने की, ये सारी चीज़ें फिशी हो जाती है। और उसके बाद अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो वो मिक्स भरा पड़ा था। किसी को बहुत ज़्यादा कोई कंसोल कर रहा था तो कोई बोल रहा था कि नहीं ये फेक है और आप लोग देख लेना कुछ टाइम बाद ये सोशल अवेयरनेस का नाम देकर ये वापसी आ जाएगी। और इससे पहले भी एक केस हुआ था आरजे सिमरन वाला, अगर आपको याद होगा, उस टाइम पर भी लोग मानने को रेडी ही नहीं थे कि ये जो इतने खुश दिखते हैं सोशल मीडिया पर, इतना ज़्यादा लोगों को हंसाने वाले, लोगों की प्रॉब्लम्स देखने वाले, इतना प्रॉब्लम्स पे मैच्योरली बिहेव करने वाले, ये कैसे इतने डिप्रेशन में होते हैं। तो मैं यही बताती हूँ कि सोशल मीडिया जस्ट ऑफ जस्ट फेक है। आप नहीं पता यहाँ हंसता चेहरा कितने दुख लेके बैठा है, कितना डिप्रेशन लेके बैठा है, आप किसी को नहीं जानते। और ये जो उसकी बहन वाली स्टोरी देखी ना मैंने, उसके बाद तो लगा कि शायद वो उसी को ही सारा सब कुछ ना क्रिटिसाइज करी। देखो अगर तुम्हें पता था तो हर चीज़ का कंट्रोल हम इंसान नहीं कर सकते, डॉक्टर्स बैठे हैं, हमें उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। क्योंकि जब ये आजकल मैंने एक चीज़ देखी है, मेंटल हेल्थ को ना कोई सीरियस लेता ही नहीं। सबको लगता है अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो पागल है, इसका तो दिमाग हटा हुआ है। मेंटल हेल्थ ये क्या होता है भाई? आजकल जैसे नई नई बीमारियां निकल कर आई हैं जिसको हमने सीरियस लेना शुरू किया, इसमें एक बीमारी है मेंटल हेल्थ भी है। इसको आप बीमारी ही समझो। अगर हम इसको सीरियस नहीं लेते, ये इतनी डेंजरस हो जाती है। जिस तरीके से हमें बाकी बीमारियों का खतरा होता है ना कि हमारी जानलेवा बीमारी है, तो मेंटल हेल्थ भी जानलेवा ही बीमारी है। अगर आप इसको वक्त रहते अपनी इन सब चीज़ों पर काबू नहीं पाओगे, आप अगर वो बीमारी आपकी जान ही लेगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो बीमारी में जान लेने वाले आप अपनी खुद होगे, ये फ़र्क होगा। तो मेंटल हेल्थ को कोई इतना इजी मामला नहीं लिया करो भाई। अगर आपको कोई भी इशू है, किसी किस्म का एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपसे बर्दाश्त से बाहर हो गया है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसर्न करो। क्योंकि यहाँ मसला ये होता है कि अगर आप किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो तो लोग आपको पागल कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो पागल हो गया। इस बीमारी को आज तक भी सीरियस नहीं लिया गया है कि मेंटल हेल्थ भी एक इशू है। जितना हम आजकल दूसरी बीमारियों से, हमारी ज़िंदगी जितनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है आजकल के दौर में, हम जितना ज़्यादा सर पे सवाल ले लेते हैं हर चीज़ को, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, हर एक चीज़ हमें है, तो उसका इलाज भी हमें करना है। ये सोचे बगैर के लोग हमको पागल कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोग उसकी बहन पे भी ब्लेम डाल रहे हैं कि जब उसको पता था, जैसे मैंने कहा कि उसको पता था तो वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गई। मे भी शायद वो भी, उसका भी यही सोच हो कि यार ये कोई बीमारी थोड़ी होती है, इसमें डॉक्टर के पास थोड़ी आते हैं, इसमें तो हम थोड़ा सा अच्छे से दिलासा देंगे, अच्छे से बात करेंगे, समझाएंगे तो वो बंदा निकल जाएगा। लेकिन शायद वो बंदा नहीं निकल रहा होता। ये सबक है जो ये सोच रहा है कि हमारी बातों से कोई बंदा बाहर आ जाएगा, कोई बंदा भी बाहर नहीं आता। अगर आप एक लेवल क्रॉस कर चुके हो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, हर एक चीज़ का, और भाई सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, ये जस्ट फॉलोवर्स हैं, इनका काम है बढ़ना, इनका काम है कम होना। ये इतना ज़्यादा कभी भी सोशल मीडिया को अपने सर पे सवार ना कर लो, जुनून ना कर लो, साइड बिजनेस ही रखो उसको कि ठीक है भाई चला तो सही है, नहीं तो ज़िंदगी मेन ख़त्म नहीं हो जाती। फॉलोवर्स की काउंटिंग पर कभी ज़िंदगियाँ ख़त्म नहीं होती। और मिशा जैसी लड़की को देखकर कभी नहीं लगता था कि जस्ट ऑफ जस्ट फॉलोवर्स की काउंटिंग पर इसकी ज़िंदगी रुकी हुई है, कि अगर फॉलोवर्स के काउंट कम होंगे तो उसकी सांसें कम होंगी। कोई सोच ही नहीं सकता था जितनी मैच्योर वो लड़की नज़र आती थी। इसका मतलब यही है कि सोशल मीडिया पर जो जैसा दिख रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में हर कोई अपनी अपनी बीमारियों से जूझ रहा है, अपने अपने मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं होती है। और इसकी तो अब ये फिशी बन गया है, लोगों को लगता है नहीं ये अवेयरनेस ही है, ये आएगी, दोबारा रिटर्न आएगी। अब आरजे सिमरन का भी यही सीन था, सबको यही लगता था कि नहीं 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 आएगी, आरजे सिमरन तो आएगी। क्योंकि इसकी आईडी से ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो लोग नोटिस कर रहे हैं, जैसे इसकी आईडी से रील्स लाइक हो रही हैं। तो ये सब कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से और लोगों को फिशी लग रहा है। बट मुझे ये चीज़ सच ही लग रही है कि मे भी शायद ये सब कुछ झूठ ना हो, क्योंकि फॉलोवर्स ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। कभी कभार ना जब आप एक बहुत ज़्यादा घुस जाओ ना किसी चीज़ में, जब आप अपना 110% उस चीज़ में देना शुरू कर दो, तो आपको उम्मीद हो जाती है कि यार अब मुझे 1000% रिटर्न आएगा। और जब कुछ लोगों को 1000% रिटर्न नहीं मिलता तो वो फेडअप हो जाते हैं, वो थक जाते हैं। और जब आपने इतने टाइम मेहनत की हो सोशल मीडिया पर और आपको कुछ फल मिला और उसके बाद अचानक से आपके फॉलोवर्स गिरना स्टार्ट हो जाए, या आपको एल्गोरिदम इतना अच्छा ना मिल रहा हो, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। बट आपको खुद इस चीज़ से निकलना है भाई। सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी, सोशल मीडिया का किसी भी चीज़ को अपने सर पर इतना हावी ना होने दो कि वो आपका सब कुछ, जहनी तवाज़ुन वगैरह सब ख़राब कर दे और आप अपनी सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो जाओ। खैर काफ़ी लोगों का मानना है कि फिशी है और मिशा अग्रवाल वापसी आएगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि यार ये लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, आ जाए वापसी। लेकिन जितनी मैच्योर वो लड़की है उस हिसाब से वो लगता नहीं है कि उसने कोई इस किस्म का हरकत की होगी, क्योंकि उसको पता है कि इन सब के कितने बुरे अंजाम देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई हरकत करेगी। और वाकई ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। जस्ट 25 ईयर्स, क्या ज़िंदगी उसने देखी होगी, क्या उसने ज़िंदगी स्टार्ट की होगी।
अब यहाँ पे सोशल मीडिया को कसूरवार ठहराया जा रहा है, उसकी बहन को कसूरवार ठहराया जा रहा है, बट कसूरवार कौन है ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर एंटर करते हो तो आपको इतना मजबूत होकर आना पड़ता है कि भाई यहाँ पर आपको नाकामी भी देखनी पड़ सकती है, एक कामयाबी के बाद भी आपको डाउनफॉल देखना पड़ सकता है, और हो सकता है कि आप कभी ज़िंदगी में कामयाब ही ना हो, आपको कभी भी कुछ भी कैसा भी मोड़ आ सकता है किसी भी टाइम पे, किसी भी जॉब में कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान लेने पर तुल जाओगे। इससे निकलने के रास्ते ढूंढने चाहिए कि इससे कैसे बाहर निकला जाए और किस तरीके से कवर अप किया जाए। शायद उसको वो रास्ता नहीं मिल सका और उसने अपनी ज़िंदगी को, अच्छा अभी तक ये इसके घर वालों ने कंफर्म नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी उस बहन की पोस्ट की वजह से लोगों को यही लग रहा है कि शायद उसने खुद अपने साथ जो किया है वो गलत किया है। अब मे बी क्या है क्या सच हो तो उसके घर वाले ही जाने, और अब तक लोगों से ही छुपा के रखा है। अगर कमेंट सेक्शन आप उठाओगे तो वहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पूरा सच जानना है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब सच जानकर या झूठ जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट ऑफ जस्ट उस पर गॉसिपिंग होगी और बातें होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ये सोचे बगैर कि दुनिया ने क्या बोलना है। भाई दुनिया ने कुछ नहीं बोलना है, दुनिया ने सिर्फ आपके मरने के बाद RIP लिखना है, और अगर आप जिंदा हो और अगर आप जिंदा लाश बन चुके हो तो उसके बाद बोलेंगे अरे इसका तो काम ही रोना धोना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को खुद सेट करो, अपने आप को देखो, अगर आपसे एंजाइटी बर्दाश्त नहीं हो रही, पैनिक अटैक्स बर्दाश्त नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ, आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आपको किसी भी किस्म का तनाव महसूस हो रहा है, भाई डॉक्टर के पास जाओ, फील फ्री उठो और डॉक्टर के पास चले जाओ, ये सोचे बगैर कि किसने क्या बोलना है, किसने आदत है भाई जिसको जो बोलना है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना बताऊँ, मैं भी गई हूँ डॉक्टर के पास अभी रिसेंट, तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही मैं अपने डॉक्टर को चेक करवाया है। मैंने पैनिक अटैक्स मुझे मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, तो मैं इस चीज़ को हटाए बगैर, ये सोचे बगैर कि मुझे कोई पागल कहेगा, मुझे कहेगा भाई मुझे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अजीज़ है, क्योंकि अगर मैंने उस पर वर्क नहीं किया तो मैं तो अपनी जान लेने पर आ जाऊंगी, तो फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप सब हिम्मत करो और ये ना सोचो कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ है या कोई भयंकर चीज़ है ऐसा मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाना। भाई जैसे हम खांसी नज़ले के लिए जाते हैं वैसे ही मेंटल हेल्थ भी अब हो चुकी है, तो उन सब के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो, उनसे जो भी आपको टैबलेट्स वगैरह मिले, जो भी दवाइयाँ मिले, ज़रूर उसको लो, आपको बहुत फ़र्क में फील होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना और टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।